दोनों ने अक्रूर चाचा को, नंद जी ने कहा ये तेरे चाचा लगते हैं। दोनों ने चरण छूकर प्रणाम किया। अक्रूर जी दोनों भाई को आशीर्वाद दिए और दोनों को उठाकर अपने गले से लगाए। कृष्ण और बलराम देखने में इतनी सुंदर हैं, इतनी अच्छी जोड़ी है जो किसी का ध्यान भी आकर्षित हो जाता है। अक्रूर जी की आंख से आंसू आते, इनकी आंख में आंसू आ गए। श्री कृष्ण कहते हैं चाचा आपकी आंख में आंसू क्यों है? अक्रूर जी अपनी बात से बात ऐसे ही बैठे। तो कन्हैया कहते हैं चाचा हमसे झूठ मत बोलो, मैं जानता हूं आपकी आंख में आंसू क्यों आ रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। अक्रूर जी के मन में डर है, कितने सुंदर दोनों भाई हैं, लेकिन कंस इन्हें कल मार डालेगा, इसीलिए आंसू आए। तो भगवान तो अंतर्यामी है, वो तुरंत चाचा अक्रूर के मस्तक पे अपना हाथ रख देते हैं। मस्तक पे हाथ रखे मतलब आपको डरने की जरूरत नहीं है, कंस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नंद बाबा तुरंत निमंत्रण लेकर आंगन में गए, महल के अंदर गए, यशोदा को जानकारी देने। और नंद बाबा कहते हैं यशोदा से कि मथुरा में यज्ञ होने वाला है, कंस ने हमें निमंत्रण भेजा है, कल प्रातःकाल हम कृष्ण बलराम के साथ मथुरा जाएंगे। नंद बाबा तो सीधे साधे भाव से कहने लगे, उन्हें क्या पता कि यशोदा इस समाचार को सुन नहीं पाई। यशोदा नंद जी से झगड़ने लगी, आपको जाना है तो जाइए, हम कृष्ण बलराम को किसी हाल में नहीं जाने देंगे मथुरा। आपने सोच कैसे लिया ये मथुरा जाएगा? ये आपको मालूम है कि मथुरा कंस की नगरी है। कंस मेरे लल्ला को देखना नहीं चाहता, मेरे लल्ला को मारने का कंस ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। वो तो भगवान की कृपा है कि मेरा लल्ला कुशल है। मथुरा के नर नारी की दृष्टि अच्छी नहीं है, हम किसी हाल में कृष्ण बलराम को यहां से नहीं जाने। नंद बाबा तो खामोश हो गए, कुछ नहीं बोल रहे। नंद बाबा को आश्चर्य लगा, नंद बाबा को आश्चर्य लगा कि यशोदा आज तक कभी गुस्सा नहीं की थी। ऊंची आवाज में बोलते हुए यशोदा को आज तक किसी ने नहीं सुना। यशोदा शब्द का अर्थ मालूम है? जस देने वाली बुद्धि का नाम ही यशोदा। जस देने वाली बुद्धि मतलब जिनके अंदर भेद नहीं है, जीवन में किसी की निंदा आलोचना नहीं की, वो सबकी प्रशंसा ही करती थी। निश्चल बुद्धि का नाम यशोदा। लेकिन आज यशोदा ने अचानक क्रोध किया तो नंद बाबा कुछ नहीं बोले, सीधे बाहर चले। रात्रि भोजन विश्राम में सभी गए, अक्रूर जी भी विश्राम में गए। 12 बजे रात में कन्हैया की नींद खुलती है, वो बिस्तर टटोल के देखते हैं कि मैया बिस्तर पर नहीं है, क्योंकि कन्हैया मैया यशोदा के साथ ही विश्राम करते हैं, रात में सोते थे। तो माँ को ढूंढने के लिए निकले
तो देखते हैं आंगन के किसी कोने में बैठकर यशोदा आंसू बहा रही है, रो रही है। सुनसान समय में, मध्यरात्रि में श्याम सुंदर यशोदा के गले से लिपट जाते हैं, आंचल लेकर उनका आंसू पोंछते हैं। कहने लगे, मैया क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो? कन्हैया का आलिंगन करती हुई यशोदा कहती है, लला, ये जब से अक्रूर आया है वृंदावन, मेरी नींद हराम हो गई है, मेरे चैन छिन है। जब से तेरे बाबा ने कहा कि तू मथुरा चला जाएगा, लल्ला, इस बुढ़ापे में मैं तेरा मुखमंडल देखकर ही जी रही हूं, वरना मुझे जीने का कोई शौक नहीं है। तू चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा, और तू वापस नहीं आएगा तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। जब तक मैं तेरा मुखमंडल नहीं देख लेती हूं, तब तक हमें चैन नहीं मिलता। कन्हैया कहते हैं, मैया तुम कैसी बात कर रही हो? मैं सब दिनों के लिए थोड़ी जा रहा हूं, कुछ दिनों की तो बात है, मैं वापस चला हूं। भैया यशोदा कहती है, बेटा आज तक मैंने तुमसे एक सत्य छिपाया है, एक रहस्य छिपाया है। कन्हैया कहते, मां कैसा रहस्य? तू मेरा अपना बेटा नहीं है, तू तो देवकी का पुत्र है। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, मैंने केवल तुम्हारा लालन पालन किया है। इसलिए मुझे इस बात से भय है कि तू मथुरा जाएगा तो अपने माता पिता के पास रह जाएगा। कन्हैया कहते हैं, मां तुम आज कैसी बात करने लगी? मैं जानता हूं कि तुमने हमें जन्म नहीं दिया है, हमें पहले से मालूम, लेकिन तुमने जो हमें प्यार दिया है, मेरे लालन पालन में तुमने जो हम अपनी ममता दिखाई है, वो धरती पर किसी भी औलाद को सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। यशोदा जैसी मां आज तक किसी को मिली नहीं। और वस्तुतः भागवत में आगे की कथा में कई जगह चर्चा है, जब कृष्ण द्वारिका के राजा बनते हैं, मथुरा में यदुवंशियों के राजा बनते हैं, अपनी मां देवकी के साथ रहने लगते हैं, तो कन्हैया कई बार चर्चा करते हैं कि जो प्यार मां यशोदा के अंदर था, मां देवकी के अंदर नहीं है। यशोदा तो एक बार भी कन्हैया का श्रृंगार मुरझाया हुआ नहीं देखना चाहता था। थोड़ी थोड़ी देर के बाद कहती थी, बेटा कुछ खा ले, भूख लग गई हो। मां देवकी के अंदर वो प्यार कहाँ है जो यशोदा के अंदर प्यार? इसलिए कन्हैया कहते, मां केवल जन्म देने से मां नहीं होती है, तुमने जो मां का कर्तव्य किया है। तुम जानती हो कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, 2-4 दिनों की तो बात है, कुछ आवश्यक काम है जो हमें मथुरा में निपटाना है। मैं वचन देता हूं कि मैं वापस चला आऊं। यशोदा मैया जानती है, दुनिया के लोग जो भी समझे, जो भी कहे, लेकिन कन्हैया झूठ नहीं बोलता। और भगवान झूठ क्यों बोले? झूठ तो कमजोर आदमी बोलता है ना। जो सर्वशक्तिमान है उसे झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो जो बोलता है वही सत्य होता है। दोनों माँ बेटे विश्राम में गए। भोर से भोर जाकर यशोदा कन्हैया का स्नान, कन्हैया को स्नान कराती है, श्रृंगार करती है, गजरे लगाती है,
और रास्ते में खाने के लिए कुछ संदेश बनाती है। अक्रूर जी के मन में भय लगा है कि जितना जल्द हो सके कृष्ण बलराम को लेकर यहां से हम प्रस्थान कर जाएं, क्योंकि विलंब जितना ही होगा समस्याएं उतनी ही बढ़ती जाएगी। जब गोपियों को पता लगा कि कृष्ण बलराम मथुरा जा रहे हैं, ये गोपियां इतना प्रेम करती है कि कभी जाने नहीं देगी, वो अपना प्राण न्यौछावर कर देगी इन्हें रोकने के लिए। तो भोर से भोर अक्रूर जी रथ लेकर नंद जी के द्वार पर खड़े हो गए। लेकिन तब तक गोपियों को पता लगा कि झुंड की झुंड गोपियां सब अक्रूर जी के रथ को चारों तरफ से घेर लिए और सभी अक्रूर जी से लड़ने लगे। सभी कहने लगी कि तुम क्यों आए हो वृंदावन? तू तो कंस का दूत है। कंस क्रूर स्वभाव का है, कंस के दिल में दया नहीं है और तेरे अंदर भी दया नहीं है। तू जानता है कि कृष्ण बलराम यहां से चले जाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते, तो तुम हमारे प्राण लेने आ गए यहां, तुम चले जाओ यहां से। किसी हाल में कृष्ण बलराम यहां से नहीं जा सकते। यदि नंद यशोदा ने कह भी दिया है तो हम नहीं जाने देंगे उन्हें, क्योंकि कन्हैया पर केवल नंद यशोदा का अधिकार नहीं है, कन्हैया पर सारी ब्रजवासियों का बराबर अधिकार है। हम सबने कात्यायनी भगवती की उपासना की है, एकादशी व्रत किया है, तभी तो कृष्ण बलराम आए हैं वृंदावन में। हम किसी हाल में उन्हें नहीं जाने दे सकते। वो हमारा प्राण है, वो हमारा जीवन धन है। ब्रजमंडल का ही सितारा नहीं, जगती तल का उजियारा है। मनमोहकता इतनी उसमें, सबके मन का अति प्यार है। ही भांति विचारु बता मोहन, मन मोहन प्राण हमारा है। तो मत छोड़ चलो वृंदावन को, नहीं तेरी बिना गवारा है। सभी कहने लगे मत जा कन्हैया, मत जा, हमें छोड़कर मत जा। जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाने लगे, उस समय ब्रजवासियों के ऊपर क्या बीता, कैसा दृश्य हुआ, कैसे सबकी आंख में आंसू आ गए। धरती रो पड़ी, आसमान रो पड़ा, जड़ चेतन सभी रो। ऐसा करुण दृश्य पैदा हुआ कि सुखदेव जैसे परमहंस वीतराग सन्यासी कहते हैं, महाराज परीक्षित, मेरी वाणी में वो दम नहीं है कि मैं इस प्रसंग का लंबा वर्णन कर सकूं, लंबी व्याख्या कर पाऊं। ऐसा करुण दृश्य पैदा हो गया। ये गोपियां आज तक जो मर्यादा का पालन करती आ रही थी, सास ससुर की मर्यादा, खानदान की मर्यादा, आज वो सारी मर्यादाएं तोड़ दी, सारी हद पार कर दी। कई बार ऐसा होता था कि आपस में ये गोपियां बातें करती थी,
आपस में कहती थी कि अरे सखी क्या बताओ, धन्यास्म मूढ़मतयो हिरण्यरेता जानन्द नन्दनमुपात विचित्र वेशम् आकर्ण्य वेणुरनितं सह कृष्णसार पूजां दधुरविरचितां प्रणयामलो। आपस में गोपियां सब बातें करती हैं कि अरे सखी क्या बताऊं, हमसे अच्छा तो ये मयूर है, ये बंदर है, ये भालू है, ये गाय है, ये बछड़े हैं। जब श्याम सुंदर कदम की डाली पर बैठकर बंसी बजाते हैं ना, ये मयूर, ये बंदर, ये भालू, ये गाय, ये बछड़े, मयूर नाचना भूल जाता है, गाय घास खाना भूल जाती है, बछड़ा दूध पीना भूल जाता है, बंदर भालू सब एक टक कन्हैया की ओर निहारता रहता है, देखता रहता है। लेकिन हम लोग तो कन्हैया की ओर देख भी नहीं सकते, क्योंकि समाज की मर्यादा ऐसी है, तुरंत लोग कहेंगे कि देखो नहीं इस निर्लज को, इस बेहाया को, आंखें में आंखें लड़ा रही है श्याम सुंदर से। तुरंत समाज के लोग दोषारोपण करते हैं। जो इस तरह अपने जीवन में मर्यादा पालन करती आ रही थी, आज जब अक्रूर जी लेने आए, श्याम सुंदर के जाने की योजना बनी, तो सभी गोपियां ने हद तोड़ दी। सुखदेव जी कहते हैं कि एवं ब्रवाना विरहातुरा वृषा ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीतमाशा विसृज्य लज्जामृदुःशुस्वरम् गोविन्द दामोदर माधवेति। सभी गोपियां कहने लगी, कन्हैया कन्हैया मत जा, कन्हैया वृंदावन छोड़ के मत जा, हमें छोड़कर मत जा, हम तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकती कन्हैया। सभी फूट फूट कर रोने लगे। और जब गोपियों को रोते हुए देखा तो मैया यशोदा के भी धैर्य का बांध टूट गया। मैया यशोदा कन्हैया को पकड़कर अपनी छाती से लगाकर रोने लग जाता है कि मोरा अंगना में ठुमकी चल गई, तो तेरी बचन के सोने दे कन्हैया, तो तेरी बचन के सोने दे कन्हैया। मोरा अंगना ठुमकी चल गई,
और जहां भगवान की अपनी शक्ति काम नहीं कर पाती है, वहां जोग माया से सहायता ले। भगवान सब कुछ तो पार कर सकते हैं, सारे बंधन को तोड़ सकते हैं, लेकिन प्रेम के बंधन को कभी तोड़ नहीं पाते। वो प्रेम के वश में ही तो है, और भक्त उन्हें नचाते हैं प्रेम में बांध कर। इन गोपियों के अंदर प्रेम है, इस प्रेम को भगवान तोड़ नहीं सकते, इसलिए जोग माया के साथ। और जोग माया भगवती ने सबका ध्यान स्तंभित कर दिया। दीवार में लिखे चित्र की भांति सभी देखते रहे, लेकिन राधा रानी के ऊपर तो जोग माया का प्रभाव नहीं पड़ सकता। राधा रानी सबसे अलग थलग, आंख से आंसू बहाती हुई, बाल बिखरे हुए, पांव के अंगूठे से जमीन कुरेदते हुए खड़ी हैं। श्री कृष्ण राधा जी के पास जाते हैं, कहते हैं प्रिय राधे, आप तो मेरी आह्लादनी शक्ति हैं, हम में और आप में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, और जब तक आप सहायता नहीं करेंगी तो मेरी लीला नहीं हो सकती। आप जानती हैं कि धरती पर अभी राक्षसों का भार है, अभी कंस को मारना है, जरासंध को मारना है, मुष्टिक, चाणूर इत्यादि बड़े बड़े बलवान राक्षस बाकी हैं। तो आप जब तक कृपा नहीं करेंगी, सहायता नहीं करेंगी, तो हम इस काम नहीं कर सकते। राधा जी कहती हैं, श्याम सुंदर, आप तो मथुरा जाकर जदवंशियों के राजा बने और राजा बनकर स्वराज साम्राज्य संचालन करेंगे। मेरा समय कैसे बीतेगा? मैं आपके वियोग में, आपके इंतजार में अपना समय कैसे बिताऊंगी? तो कन्हैया ने अपनी प्यारी बंसी राधा जी के हाथ में सौंपी और अपने शरीर से पीतांबरी उतारकर उन्हें दे दी। राधे, जब जब आप बंसी बजाकर हमें याद करेंगी तो मैं आपके पास रहूंगा, क्योंकि मैं भी आपसे अलग नहीं रह सकता। राजा परीक्षित बड़े सावधान श्रोता है। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? वो एक एक चीज जैसी सीपी में मोती भरता है, परीक्षित बड़े ध्यान से सुनता है, और एक नंबर श्रोता वही होता है कि अभी क्या कहे और आगे क्या कहने वाले। जो इसे सुनता है, इसमें ध्यान देता है, इसका चिंतन मनन करता है, वो एक नंबर श्रोता कहता है। तो परीक्षित बोलते हैं सुखदेव जी से कि गुरुदेव, श्याम सुंदर को बंसी से बड़ा प्रेम है, बंसी उनके जीवन है, और बंसी के बिना उन्हें कभी चैन नहीं आता था। ऐसी प्राण प्यारी बंसी उन्होंने राधा जी को क्यों सौंप दी? साथ में क्यों नहीं ले गए? सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, बंसी प्रेम की प्रतीक है और वृंदावन प्रेम की भूमि है। तो बंसी की जरूरत वृंदावन में है, गोकुल में है, ब्रजमंडल में है, मथुरा में नहीं। मथुरा तो कंस की नगरी है, जहां देहाभिमान है। कंस की नगरी में प्रेम का कोई महत्व नहीं, वहां तो अस्त्र शस्त्र मार काट का महत्व। तो जहां प्रेम का महत्व नहीं, वहां बंसी की जरूरत नहीं पड़ती है। वरना
बंसी के बिना श्याम सुंदर तो बेचैन हो जाते थे। एक बार राधा गोपियों ने एक मीटिंग की कि कन्हैया की बंसी चुरा ली जाए और बंसी चुरा कर देखा जाए कि कन्हैया के ऊपर क्या बीतता है। तो राधा जी को नियुक्त किया बंसी चुराने के लिए और राधा जी बंसी को छुपा दिया थोड़ी देर के लिए मात्र। और थोड़ी देर में श्याम सुंदर बेचैन हो गए। मैया यशोदा के पास जाकर शिकायत करने लगे, सिफारिश करने लगे, मैया राधा ने मेरी बंसी छिपा ली है, ललिता विशाखा सब मिल करके ये साजिश किया है, मैं बंसी के बिना नहीं रह सकता हूं। कि मैया है राधे की बंसी चुरौलनी मुरलिया दिलवा दे मां। मैया है राधे की बंसी चुरौलनी मुरलिया दिलवा दे मां। मैया है राधे की बंसी चुरौलनी मुरलिया दिलवा दे माई। मैया है राधे की बंसी चुरौलनी मुरलिया दिलवा दे माई। मैया है राधे की बंसी चुरौलनी मुरलिया दिलवा दे माई। दिलवा दे माई मुरलिया दिलवा दे माई। दिलवा दे माई मुरलिया दिलवा दे माई। मैया है राधे की बंसी चुरौलनी मुरलिया दिलवा दे माई। मैया है राधे की बंसी चुरौलनी मुरलिया दिलवा दे माई। यह बंसी सूरज रथ रोके शिव जी के ध्यान छोड़ाई। यह बंसी सूरज रथ रोके शिव जी के ध्यान चुराए। यह बंसी सूरज रथ रोके शिव जी को ध्यान छोड़ाई। यह बंसी सूरज रथ रोके शिव जी के ध्यान चुराए। सुख संताप पार नहीं पाए। सुसन का पार नहीं पावे। दिलवा दे माई दिलवा दे माई। मैया है राधे की बंसी चुरौलनी मुरलिया दिलवा
गोवर्धन धार्यो कलिया के मान घटाए यमुना तट पर रास रचायो, जमुना तट पर रस रचायो ओ दिलवा में आई गोरैया, दिलवा में मैया हे राध जीवन चोरोलन मोरलिया दिलवा रे भाई मैया है राध जीवन चोरौलन मोरलिया, दिलवा में मैया हे राध जीवन चोरोलन मोरलिया दिलवा रे भाई मोरलिया, दिलवा में मोरलिया दिलवा रे भाई जय श्री राम। आज राधा जी को प्यारी वैसी श्याम सुंदर ने सौंप। अक्रूर जी से कहते हैं कि चाचा और विलंब रथ को बढ़ाइए, जब तक इन लोगों के ऊपर योग माया का प्रभाव है ये शांत हैं, वरना योग माया का प्रभाव हटेगा ये जाने नहीं देगी गोपियां शहर। जैसे किसी मरीज को इत्थर सुंघा दिया जाता है, ऑपरेशन कर लेता है डॉक्टर, तो जब तक इत्थर का नशा है तब तक तो दर्द नहीं होता है, और नशा हटता तो कराहने लगता है। भगवान कहते हैं कि जब तक योग माया का प्रभाव है तब तक तो ये लोग सोने साने हैं, वरना ये जाने नहीं देते। चलिए वृंदावन की पावन धरती को प्रणाम कर कथा को आगे बढ़ाते हैं। अक्रूर जी ने रथ आगे बढ़ाया, नंद बाबा बैलगाड़ी पर बैठ के ग्वाल बाल सब आ गए, कृष्ण बलराम के साथ ग्वाल बाल सब भी बैठ के, उनके जो खास अंतरंग सखा सब हैं, और अक्रूर जी रथ बढ़ाए वृंदावन से मथुरा की ओर, और सभी चित्र की भांति देखते रह गए टुकुर टुकुर, जब तक रथ आंख से ओझल नहीं हो गया। रथ वृंदावन से चला और सभी एक तक देखते रहे। अक्रूर जी के मन में संदेह बना हुआ है। इस बात का संदेह है कि कृष्ण और कंस के बीच क्या होने वाला है। क्योंकि अक्रूर जी भगवान की पूर्ण लीला, भगवान की पूर्ण महिमा नहीं समझ पाए। तो कंस कृष्ण को मारेगा या कृष्ण कंस को मारेंगे। तो अक्रूर जी स्नान नहीं किए थे, रथ को रोकर जमुना में स्नान करने गए और भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। अक्रूर जी गोता लगाए, भगवान ने विराट रूप दिखा दिया, तो जमुना जी के अंदर ही अक्रूर जी भगवान के विराट रूप की प्रार्थना करने लगे, और बात समझ में आ गई, ये तो काल के भी काल महाकाल हैं, कंस इनका क्या बिगाड़ेगा, ये तो कंस के काल हैं। अक्रूर जी को संतुष्टि मिली, दोनों भाई को प्रणाम किया। अब संतुष्ट हो गए कि अच्छा हुआ कि हम इन्हें लेकर जा रहे हैं, अत्याचारी कंस इनके हाथ से मारा। रथ आगे बढ़ा, जैसे ही वृंदावन की सीमा पार की, मथुरा की सीमा में प्रवेश करने लगे, तो कृष्ण बलराम नंद बाबा से कहते हैं, बाबा हम तो जिंदगी में पहली बार वृंदावन से बाहर जा रहे हैं, तो हम पैदल यात्रा करेंगे, हम पैदल यात्रा करेंगे, आप बैलगाड़ी पर बैठकर चलिए यज्ञशाला में, हम मथुरा वासियों का दर्शन करेंगे। क्योंकि कृष्ण बलराम के आगमन की सूचना जानकर मथुरा के सभी नर नारी सड़क के किनारे कतारबद्ध झरोखे पर उनके दर्शन के लिए खड़े हैं, भीड़ लगी। कृष्ण बलराम ने सोचा कि यदि मैं रथ पर बैठ के जाऊंगा तो ये लोग दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो पैदल यात्रा शुरू। और ग्वाल बाल कहने लगा, कन्हैया अरे हम तो चरवाहा हैं, पहले बार शहर में जा रहे हैं, हमारे पास कपड़े अच्छे नहीं हैं, चरवाहों का पोशाक कैसा होगा, राज दरबार में जा रहे हैं ना, तो जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए।
कुछ कपड़े का इंतजाम करो। कन्हैया कहते अरे कपड़े का इंतजाम कहाँ से करूं, कंस के भय से तो कर्फ्यू लगा है, सभी हाट बाजार दुकानें बंद हैं। संयोग से एक धोबी कपड़े का बंडल लेके जा रहा था कंस के दरबार धोकर देने के। कन्हैया ने देखा धोबी को तो आवाज लगाई, अरे मामा जी जरा सुनना तो। धोबी ने ये देखा ये हमें मामा जी क्यों कह रहा है। मामा जी खिसियौनियों होई छे, जकरा खिसियाबे के ओकरा मामा कहियो। पिताजी के साला होई छे ने मामा, तो पिताजी के साला से तो सही मामा भेल। आ सबके यदि यहाँ मम्मी कहने घुरियो तो खिसियौनी हो गई ना। तो धोबी को समझ में आया कि हमसे मजाक कर रहा है। ए तुम कौन हो, हमें मामा क्यों कर रहे हो। कन्हैया कहते हैं मामा जी अरे मथुरा के राजा कंस मेरे मामा हैं, अब तुम मथुरा के रहने वाले हो ना, तो तुम भी तो मेरे मामा लगोगे। धोबी कहता है अच्छा तू ही कंस का भांजा है, अरे आज तो तुम्हें कंस मार डालेगा। धोबी को मालूम है कि कंस ने इन दोनों को क्यों बुलाया। इन दोनों को बुलाया है कंस मारने के लिए। बड़ा प्रेम है भांजा से, ऐसा नहीं बच्चा है अभी, किसी पहलवान से मरवा देंगे इसे, बात समाप्त हो जाए। तो धोबी कहता है जितना फरफराना है फरवा लो, आज तो कंस तुम्हें मार डालेगा। कन्हैया कहते हैं मामा जी ये तो समय बताएगा कौन किसको मारता है। पहले मेरी बात सुन, एक इसमें से कपड़े मेरे ग्वाल को दे दो। इनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, ये पहली बार शहर में जा रहे हैं। धोबी का स्वभाव बड़ा टेढ़ा है। ग्वाला बेशर्म कहेगा, तू ग्वाला होकर राज दरबार का कपड़ा पहनेगा। बलराम जी कहते हैं कन्हैया अरे धोबी तो बड़ा उल्टा सीधा बोलता है। तो कन्हैया कहते हैं भैया ये आज का टेढ़ा नहीं, ये जन्मों का टेढ़ा। इसी धोबी ने जानकी के ऊपर अंगुली उठाया था कि जानकी कलंकनी है त्रेता में अयोध्या में। तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था, धोबी की बात मानकर जानकी का त्याग कर दिया था। अभी तो मैं लीला पुरुषोत्तम हूँ, इसका हिसाब किताब बराबर कर देता हूँ, पुराना हिसाब बराबर कर देता हूँ। तो बलराम जी ने कहा देखते क्या हो बराबर कर दो। बस ऐसा झापर लगाया धोबी को, एक ही झापर में पापड़ बेलने चला गया और सारे कपड़े खोलकर ग्वाल ने पहन लिए। ऐसा लगा ये कपड़े इनके नाप से सिलाया गया हो, एकदम फिटिंग है भगवान की माया। ग्वाल कहने लगे कन्हैया अरे बड़े सुंदर कपड़े मिल गए, सीधे साधे भोले भाले ग्वाल। इसीलिए तो कन्हैया उनसे प्रेम करता, भोले भाव मिले लफड़ा। जिनके अंदर कपट है छल है, वो कितना भी कुछ कर ले, चंदन तिलक कर ले, दिन भर माला फेर ले, भगवान रीझने वाले नहीं है। और जिनका सीधा भाव है, सीधा दिल है, भगवान उन पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। एक महाराष्ट्र में भक्त हुए हैं ज्ञानदेव, तो नामदेव के पुत्र थे ज्ञानदेव। नामदेव बहुत बड़े भक्त थे, भगवान के मंदिर में ठाकुरबाड़ी में सेवा करते। तो नामदेव जब बाहर जाने लगे तो अपने पुत्र से कहा कि जब तक मैं लौट कर आता हूं तो ठाकुर की सेवा तुम करना, भोग लगाना। तो ज्ञानदेव गए भोग लगाने, उनको तो मालूम नहीं था। तो भगवान की पूजा करके सब कुछ करके और जब भोग आगे में रखा तो जैसे पिताजी को देखती थी वैसे ही किए। भगवान के सामने रखा, तुलसी दल रखा, मंत्र पढ़ दिया, पट बंद कर दिया, फिर पट खोल के देखा तो भोग तो ऐसे ही रखा है, फिर बंद किया, फिर खोला, फिर बंद किया। ज्ञानदेव को लगा कि भगवान खा क्यों नहीं रहे।
इन्हें क्या पता कि भगवान तो मंत्र से ग्रहण करते हैं, वस्तुतः नहीं। ज्ञानदेव को लगा कि हमसे कोई गलती हो गई, इसलिए भगवान खा नहीं रहे हैं। कहने लगे, प्रभु मैं तो बालक हूँ, हमें ज़्यादा मालूम नहीं है, खा लो, हमको भी भूख लगी है। फिर भी भगवान नहीं खाए, वहीं पर चौखट पर बैठ गए। नहीं खाओ, तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। देखता हूँ कि तू कितने देर नाराज रहते हो हमसे। 24 घंटे बीत गए, ज्ञानदेव बैठे रह गए, आंख से आंसू बहा गए। बस दूसरे दिन भगवान मूर्ति से बाहर निकल गए और आधा प्रसाद उसमें से खा लिया। कहा, आधा तुम खा लो। अब इसी क्रम से भगवान खाने लगे। जब नामदेव लौट के आए तो नामदेव ने पूछा, बेटा तुमने भगवान को भोग लगाया? तो ज्ञानदेव कहते हैं, पिताजी आपके भगवान बड़े बदमाश हैं। क्या कहते हो बेटा? अरे पूछिए, मैं हमें तो परेशान कर दिया। अरे क्या किया? 24 घंटे हमें भूखा रख दिया, तब भी नहीं खा रहा था। अब मुझे तो भूख बर्दाश्त नहीं हुई, तो मैं इतनी मोटी लाठी दिया और कहा भगवान को मैं सर फोड़ दूंगा, तू नहीं खाएगा। जब मैं लाठी उठाया तो मूर्ति से बाहर निकला, कहता अरे लाठी मत चलाओ, लाठी मत चलाओ, मैं खा लेता। ये भोले भागा। तो ग्वाल वाले ऐसे सीधे साधे कहा, कन्हैया कपड़े तो अच्छे हो गए, थोड़ा चंदन हो जाता। देखिए ना, पंडित जी सब कितने बड़े बड़े त्रिपुंड लगा लिए हैं, ताकि दूर का लोग भी देख सके कि पंडित जी चंदन लगाए हैं। तो ब्रजवासी सब पूरे गाल में, पूरे कपाल में चंदन लेते हैं। और हमारी मिथिला में तो चंदन लगाने में भी लोगों को संकोच लगता है, कहीं कोई देख न ले। बहुत आदमी को चंदन कर दीजिए, तुरंत लेप लेगा, मिटा लेगा। अरे चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते सत्यम लक्ष्मी वसत सर। चंदन लगाने से पवित्रता आती है, आपदा दूर होती है, लक्ष्मी का वास होता है। कपार खाली कभी नहीं रखना चाहिए। बाल बाल कहने लगे, कन्हैया थोड़ा चंदन हो जाता। तो कंस की दासी थी त्रिवक्रा, सैंद्री, कुबड़ी। ये राज दरबार की दासी कुबड़ी चंदन घसने में बड़ी कुशल थी। चंदन लेके जा रही थी। कन्हैया कहते, अरे सुंदरी सुंदरी जरा सुनना तो, जरा सुनना तो। कुबड़ी ने देखा कि आज तक तो हमें किसी ने सुंदरी नहीं कहा। कुबड़ी तो देखने में कुरूपा है, तो कुरूप आदमी को कोई सुंदर कहेगा क्या? लेकिन जो तीनों लोक में सबसे ज्यादा स्वयं सुंदर है, आज वो हमें सुंदरी कहा। तो कुबड़ी कहती है, श्याम सुंदर, अरे तू कितनी सुंदर हो। अब मैं तो कुरूपा हूँ, मैं कुब्बर हूँ। मैं जिस रास्ते से चलती हूँ तो लोग देख के हमें हंसते हैं। तुमने हमें सुंदरी कहा, क्या बात है? कहो मैं क्या सेवा करूं? कन्हैया कहते, थोड़ा सा चंदन दे दो, मेरे ग्वाल बाल को चंदन चाहिए। कुबड़ी कहती है, श्याम सुंदर, मैं कंस के दरबार की दासी हूं और मेरे हाथ का चंदन कंस को बड़ा पसंद आता है। मैं जानती हूं कि तुम्हें चंदन दूंगी तो कंस हमें फांसी पर चढ़ा दे। कंस तुम्हारा शत्रु है, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं, फांसी पर चढ़ा दे तो चढ़ा दे। लेकिन आज मैं तेरे शरीर में अपने हाथ से चंदन लगाऊं, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। भगवान के लिए कौन कितना त्याग करता है ये देखना। यदि सच्चा प्रेम है तो सबसे प्रिय वस्तु लोग भगवान को ही देता है। जिससे आप प्रेम करते हैं तो सबसे प्रिय वस्तु आप उन्हें ही दीजिएगा ना। और जिससे प्रेम नहीं करते हैं तो फिर
और आप लोग इसे बुरा मत मानिएगा, बात हमें कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि भागवत कथा में मैं देखता हूँ कि चढ़ाना लोग चढ़ाते हैं ना, तो बहुत से लोग जिनके घर में 2 टुकड़े सड़ा हुआ नोट पड़ा हुआ है, वो भागवत पर चढ़ा के अपना काम पूरा कर लेते हैं। जिनके घर में सड़े हुए कपड़े पड़े हुए हैं जो कोई नहीं लेता, न खवासिन लेती है, न नौकर चाकर लेता है, चलो भगवान तो सबसे ज्यादा सस्ता है, बस उस पर चढ़ा करके अपना काम पूरा कर लो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है चढ़ाना चढ़ाइए, आपके पास जो क्षमता है, यदि तुलसी दल एक फूल चढ़ा दीजिए, लेकिन हीन भावना से पहले चढ़ा दिया। हमारे महाराज जी गुरु महाराज रामार्चा पूजा कराने, तो जजमान अपने पहले थे 500 की धोती, अब भगवान के लिए लाए थे 25 रुपये की धोती, उस समय की बात है। तो महाराज जी ने कहा कि तुम पहले हो ऐसी धोती भगवान के लिए, तो भगवान को पहनते हैं क्या? तो महाराज जी ने कहा बेहुदा कहेगा, भगवान नहीं पहनते तो देने की जरूरत क्या है, मत दो। तेरी भावना हीन हो गई, ऐसी पूजा भगवान कभी स्वीकार करते हैं क्या? भगवान को तो सबसे प्रिय वस्तु दी जाती है, यदि आप उनसे प्रेम करते हैं। भगवान की नजर में वस्तु का महत्व नहीं है। 5000 देते हैं कि पटोर देते हैं, शिर्क देते हैं, इसका महत्व नहीं है। आपके देने की भावना क्या है, ये महत्व है। तो कुबड़ी के पास तो चंदन है, और कुबड़ी जानती है कि कंस में फांसी पर चढ़ा देगा, लेकिन बिना परवाह किए चंदन भगवान के शरीर में लेप लगा दिया। भगवान का स्वभाव है लेते हैं कम और देते हैं। बड़े उदार हैं, सच्चे दिल से उन्हें सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल तो दिया भगवान को, और क्या दिया, और उन्हें 2 लोक की संपत्ति भगवान ने लुटा दी। कुबरी ने आज थोड़ा सा चंदन दिया। द्रौपदी की साड़ी क्यों बढ़ाए भगवान सभा में, मालूम है कि युधिष्ठिर के राजसु यज्ञ में जब कृष्ण को शिशुपाल गाली देने लगे, तो भगवान को क्रोध आया और सुदर्शन नचाए, तो सुदर्शन नचाए तो उनकी अंगुली कट गई और रक्त बहने लगा। द्रौपदी बगल में खड़ी थी, महारानी है और बड़ी कीमती साड़ी पहनी थी, तुरंत उस साड़ी को फाड़कर द्रौपदी भगवान की अंगुली में मल्लम पट्टी कर दी। हम लोग होते तो क्या करते, कोई गुदरी चथरी कपड़ा ढूंढने लगते भगवान के आंगुल में बांधने के लिए, तब तक तो न जाने कितना रक्त बह जाता। लेकिन द्रौपदी ने बिना विचार किए वो कीमती साड़ी फाड़ दी। भगवान कहते हैं द्रौपदी, न जाने इस टुकड़े के बदले हमें कितनी साड़ी तुम्हें देना पड़ेगा, समय आने वाला है। और सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो भगवान सारी दुनिया की फैक्ट्री खड़ा कर दी, साड़ियों का बहार लग गया। साड़ी दिखे नारी है कि नारी नहीं। भगवान के सामने देते समय हाथ नहीं कांपना चाहिए, भावना हीन नहीं होनी। कुबड़ी का हाथ पकड़े भगवान, एक बार झटका दिया, उसकी कुबड़ टूट गई, वो सही में सुंदरी बन गई। कन्हैया ने उस कुरूपा कुबड़ी को सुंदरी बना दिया। तो भगवान से सच्चा प्रेम करोगे तो उनके जैसा मान बढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तेरे जैसा श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनु श्याम। जब से मैंने तुमको अपनाया, तूने मुझको गले से लगाया। कन्हैया,
जब से तुमने गले से लगा लिया है हमें, तुमने जब से गले लगा लिया है, तो तेरे जैसा मान बढ़ा रे, तेरे बिनु श्याम हमारा नहीं कोई रे। और मैं सही बताता हूं कि भगवान से जो जुड़ जाता है ना, तो उसका सम्मान बढ़ जाता है, प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, कृपा भये रघुनाथ की, तो बन गई तुलसी घास। जिसे कोई नहीं पूछने वाला है, टोकने वाला है, आदर सम्मान करने वाला है, वह भी यदि भगवान का यदि प्यारा बन जाता है, उसका सम्मान बढ़ जाता है। भगवान ने कुबड़ी का सम्मान बढ़ाया। मथुरा यज्ञशाला में प्रवेश किए, कुबड़िया पीर हाथी मुख्य द्वार पर खड़ा था और कृष्ण को पकड़ के कुचलना चाहा। कृष्ण ने हाथी का सूर खींचा, उसे धराशायी किया और एक ही मुष्टिक प्रहार से कुबड़िया पीर की जान ले ली। क्योंकि कंस ने इस हाथी को कृष्ण को मारने के लिए मुख्य द्वार पे खड़ा। दोनों भाई ने हाथी के दोनों दांत उखाड़ लिए और यही दांत लेकर यज्ञशाला में प्रवेश किए। कंस के पास एक धनुष था, जो धनुष तोड़ेगा वही कंस को मारेगा। तो कंस ने धनुष की रक्षा के लिए बड़े बड़े पहलवान को लगा रखा। कृष्ण बलराम हाथी का दांत लेकर सारे पहलवान को मारकर भगाया और कन्हैया ने धनुष को 2 टुकड़े करके फेंक दिए। अब तो मथुरा में शोर मच गया कि कृष्ण ने धनुष तोड़ा, क्या यही बालक कंस को मारेगा? लोगों को आश्चर्य लगा। दर्शक दीघा में नंद बाबा बैठे थे, कंस सिंहासन पर बैठा हुआ है। कुश्ती का बड़ा शौकीन है कंस, और अखाड़े में 2 पहलवान मुष्टिक और चाणूर, जो आज तक मल्ल युद्ध में कहीं हारा नहीं, सबको पछाड़ा है। कृष्ण बलराम ग्वाल वालों के साथ दर्शक दीघा में नंद बाबा के पास जाकर बैठ जाते हैं। मुष्टिक और चाणूर, मुष्टिक बलराम का हाथ पकड़ा, चाणूर कृष्ण का हाथ पकड़ा और सीधे अखाड़ा में खींच लिया। कहा 1-2 हाथ कुश्ती लड़ो हमसे। कृष्ण बलराम कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम इतने बड़े हाथी जैसे मोटे तगड़े हो और हम बच्चे से कुश्ती लड़ोगे? तो मुष्टिक चाणूर कहता है अरे तुम देखने में बच्चे हो, लेकिन तुमने बड़े बड़े पहलवान को पछाड़ा है। तुमने पूतना को मारा है, शक्तासुर को मारा है, बकासुर को मारा है, अघासुर को मारा है। मुष्टिक चाणूर अपने मुंह से कहता है कि तुमने बड़े बड़े को मारा है। तो कन्हैया कहते हैं जब तुमने सुना है कि मैंने बड़े बड़े को मारा है, तो क्या तुम्हें छोड़ दूंगा कि तुम्हें भी मार डालूंगा? लेकिन इन दोनों पहलवान को लगता है कि मैं इन्हें मारूंगा, ये हमें नहीं मार सकता। ये दुनिया में आश्चर्य की बात है। सभी देखते हैं कि 4 आदमी के कंधे पे बैठे राम नाम सत्य है लोग जा रहा है श्मशान घाट, लेकिन जो जिंदा है उन्हें लगता है हम कभी नहीं मरेंगे। यक्ष युधिष्ठिर संवाद में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया में क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज उत्तर देते हैं कि अहन अहन भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम्। लोग देखते हैं कि बारी बारी से सब जा रहा है, लेकिन जो जिंदा है उसे लगता है कि हम कभी नहीं मरेंगे। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? मुष्टिक चाणूर को लगता है हम इन दोनों को पछाड़ेंगे। नंद बाबा घबरा गए।
कंस इसीलिए मेरे लल्ला को बुलाया है। अब नंद बाबा की समझ में आई कि कंस ने हमें कृष्ण बलराम के साथ क्यों बुलाया है। कंस के मन में खोट है, कंस की नीयत में खोट है। ये मेरे लल्ला को मारना चाहता, लेकिन कंस के भय से कोई बोल नहीं सकता। नंद बाबा घबराकर भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे। नंद बाबा को लगा कि भोलेनाथ तो भांग खा के बोराए होंगे, तो चलिए कुश्ती के देवता हैं बजरंगबली, बजरंगबली को पुकारा जाए। हे बजरंगबली जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे बजरंगबली आप मेरे लल्ला की रक्षा करना। और आज अंतिम दिवस की कथा है। इस प्रांगण में महादेव भी विराजमान है, राम जानकी बजरंगबली भी विराजमान है। आगे ही बजरंगबली का मंदिर है। तो एक भजन बजरंगबली का हो जाए, फिर कथा को आगे बढ़े। प्रतिपाला रखवाला ओहे लाल लगौटी वाला। प्रतिपाला
मुष्टि चानूर के साथ कृष्ण बलराम की कुश्ती चल रही थी। नंद बाबा डर के मारे आंखें मूंद लिए, आंखें बंद कर हनुमान जी का ध्यान कर रहे थे। इधर दोनों भाई ने, बलराम ने मुष्टिक को और कृष्ण ने चानूर को उठाकर पटका अखाड़े में और छाती पर बैठ गए। सभी को आश्चर्य लगा, छोटा सा बच्चा इतने बड़े पहलवान की छाती पर बैठा है। पहलवान तो शिथिल हो गए, उसके मुंह से रक्त निकलने लगा, आंखें निकल गई, ऐसा घूंसा जमाया उसकी छाती पर। ए पहलवान जी, अरे तू तो बड़े बलवान थे, आज तक किसी से हारे नहीं, उठिए उठिए पहलवान जी। पहलवान जी तो चले गए धरती छोड़कर। अब कंस सिंहासन से चिल्ला रहा है, और कंस के दूत सब आंखें मूंद कर नगाड़े पर चोट दे, क्योंकि नगाड़े पर चोट देने वाले को मालूम नहीं कौन हारा कौन जीता, कौन ने किसको मारा। कंस चिल्लाने लगा, अरे नगाड़े पीटना बंद करो, मेरे पहलवान मारे गए, अब किस खुशी में नगाड़े पीट रहे हो। तो नगाड़ा पीटने वाला कहता है कि तुम मरने वाले हो, इसी खुशी में नगाड़े पीट रहे। कंस मरने वाला है ना। कृष्ण बलराम एक बार छलांग लगाए, अब मामा कंस के पास चले। जब तक कंस सावधान होता, श्री कृष्ण ने केस पकड़ा, सिंहासन से पछाड़ा और छाती पर बैठे। मामा कंस, तूने हमें मारने के लिए कोई कसर छोड़ा नहीं, मेरा बाल बाका तो नहीं कर पाया, अब तुम मरने के लिए तैयार हो। इतना बलवान, इतना बड़ा बलवान कंस, भगवान के अंदर तो 3 लोग का भार है। कंस की छाती पर बैठे बेचारा दम तोड़ दिया, भार सहन नहीं कर पाया, ऐसा घूंसा लगाया। कंस की 2 पत्नियां थी, जरासंध का, मगध का राजा जरासंध का दामाद था कंस, और जरासंध की दोनों पुत्रियां अष्टि और प्राप्ति कंस की पत्नियां थी। तो कृष्ण बलराम ने क्या किया, मामा कंस को मार दिया। कंस की पत्नियां जो रो रही थी अपने पति के वियोग में, तो दोनों भाई दोनों मामी की गोद में जाकर रोने लगे। मामी ये मामी, वो मामा, ये मामी मामा तो मर गए, मैंने मामा को नहीं मारा, मामा तो इतने बड़े बलवान थे, मैंने तो मजाक में एक थप्पड़ मारा मामा को,
मामा एक ही थप्पड़ में गोविंदाय नमो नमः। मामी मैं कान पकड़ के कहता हूँ, मैंने मामा को नहीं मारा। ये मामी, मामा से बात भी नहीं हुई, मामा ने हमको गोद में भी नहीं खिलाया। ये भगवान की अद्भुत माया है। तो दोनों मामी कहती है, बेटा तू क्यों रोते हो? अरे तू थोड़े ही उसने मारा है, वो तो अपने पाप से अपने मर गए। काल दंड गही काहू न मारा। किसी को देखे हैं कि भगवान अपने हाथ में लाठी लेकर किसी को मारते हैं? लेकिन एक भी पापी को भगवान दंड देने दिए बिना नहीं रहते हैं, क्योंकि भगवान की लाठी में चोट लगती है, आवाज नहीं होती है। वो मारते तो हैं, बल बुद्धि हर लेते। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मामा कंस को मार भी दिया और मामी कहती है कि तुमने नहीं मारा है, वो तो अपने पाप से मरा है। ऐसे भगवान दुनिया की सारी क्रिया कर रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि मैं चला रहा हूं। गार्जियन सबकी कैसे दिया बुदा के, चाहे बूढ़ी होती चाहे बूढ़ा होती, हमरा मरो दिया ने अहाँ सबके जे दशा हाथ से देख ले के देखत है। मतलब दुनिया के हम चला रहे छी, चलाने वाला कोई और है। चलिए एक प्यारा सा भजन करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम
जो मेरे किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। मेरी दया सदा सब ओ, मेरी दया सदा सब मालामाल हो रहा है, मेरी दया सदा सब मालामाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। दुनिया में हो कि लाखों तुम जैसा कौन होगा, दुनिया में हो कि लाखों तुम जैसा कौन होगा, तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा, तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। हवा है तेरा दामन, दामन हवा है तेरा दामन, आराम हो रहा है, हवा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधे। और इस प्यारा सा भजन पर प्रसन्न होकर मुख्य यजमान की मजली सुपुत्री की जेठानी ममता राय जी सभी कलाकारों, पंडितों और व्यास पीठ पर 500 रुपया पुरस्कार प्रदान किए हैं। जोरदार ताली बजा देंगे इनके नाम पर। भगवान इनके ऊपर कृपा बनाए रखेंगे। धन्यवाद। जब मथुरा वासियों को पता लगा कि सही में कंस मारा गया और कृष्ण बलराम ने कंस को मारा, अभी तक तो कंस के भय से सभी भयभीत थे, आतंकित थे, लेकिन सही में कंस से कोई खुश नहीं था। कंस तो सबको दंड देता था, सबको सताता था। राधे। और एक और भक्त है अनुभव मिश्रा जी खाजा सराय, इन्होंने भी
500 रुपया सभी कलाकार पंडित और व्यासपीठ पर पुरस्कार प्रदान किया। इनके नंबर भी जोरदार ताली बजाएंगे। भगवान इनके ऊपर भी कृपा बनाए रखेंगे। धन्यवाद। जीवन में हमेशा अच्छा व्यवहार बना के रखिए। यदि आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो सब आपको आशीर्वाद देंगे, और यदि आप लोगों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो आपको सभी बद्दुआ देंगे। आपको सभी बद्दुआ देंगे। कुर्सी बंद है। तो सारे मथुरावासी जिसको पता लगा कि कंस मारा गया, कृष्ण बलराम ने मारा, तो सभी उनकी जयकारा लगाने लगे, बोल कृष्ण बलराम की जय। और दोनों भाई कंस अपने पिता उग्रसेन को कारागार में बंदी बनाकर जदवंशियों का सिंहासन हड़पा। तो कृष्ण बलराम सबसे पहले अपने चाचा उग्रसेन के पास गए कारागार में, उन्हें हथकड़ी बेड़ी काटकर कारागार से मुक्त किया। और उग्रसेन महाराज कहने लगे, कन्हैया अब मथुरा का जदवंशियों का राज तुम संभालो, हमसे संभलने वाला नहीं। मेरा बेटा, अपना ही बेटा हमें हथकड़ी बेड़ी डालकर कारागार में बंदी बना दिया। कन्हैया कहते हैं, चाचा राज चलाने के लिए तो संस्कार की जरूरत पड़ती है। अभी तो हमारा कोई संस्कार नहीं हुआ है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ग्वाला वंश से आए हैं। तो पहले हमें संस्कार प्राप्त करने दीजिए, शिक्षा प्राप्त करने दीजिए, फिर हम सोचेंगे। तब तक जदवंशियों का राज आप ही चलाए। फिर अपने माता पिता के पास गए, वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त किया, हथकड़ी मेरी काटकर जितने रक्षक थे सबको मारकर भगाया। कुल पुरोहित गर्गाचार्य आए और नंद जी से कहने लगे, नंद जी कृष्ण बलराम देवकी के पुत्र हैं, वसुदेव के पुत्र हैं, आपके नहीं। आप इन्हें कुछ दिन मथुरा में रहने दीजिए। नंद बाबा दोनों पुत्र को अपनी गोद में बैठाकर गले से लगाए, यशोदा के हाथ से बना हुआ जो प्रसाद था उसे अपने हाथ से खिलाए। नंद बाबा कहते हैं कि जब से मेरा लल्ला मथुरा में आया है, अभी तक किसी ने एक बार इसे एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछा। माता पिता को तो अपने संतान की बड़ी चिंता होती है कि मेरी संतान खाया कि नहीं खाया, दुखी है कि सुखी है कि साल में है। माँ बाप की ममता तो बहुत होती है, लेकिन बच्चे इस ममता की कदर नहीं कर पाते, बच्चे इस ममता को नहीं समझते। और ऐसे बेहुदे होते हैं बच्चे सब। अरे तुम नहीं समझे, लेकिन तुम्हारी अपनी जब औलाद हुई तो अपनी औलाद के प्रति तुम कैसे ममता करते हो। तुमको आज अपना बच्चा जैसे प्यारा है, तुम भी एक दिन अपने माँ बाप के इसी तरह बच्चे थे। और जब तुम जन्म लिए थे तो माँ बाप खुशी मनाए थे। माँ बाप अंगुली पकड़कर बच्चे को आंगन में चलना सिखलाते थे और प्रेम से गाते थे कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, दीप कहूँ या तारा। अपने बच्चा से गाता है, एक पिता कहता है कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझ सूरज कहो या चंदा, तुझ दीप कहो या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। मेरा नाम करेगा रोशन
दुलारा। चल हाथ पकड़ ले मेरा, तुझ में चलना सिखला दूं। चल बाह पकड़ना मेरी, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। गार्जियन क्या कहता है बच्चे से? हेलो, कि मेरा हाथ पकड़ने में तुम्हें चलना सिखला देता हूं, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो तुम मेरी बाह पकड़ना, मेरा सहारा बनना। चल हाथ पकड़ ले मेरा, तुझे मैं चलना सिखला दूं। चल बाह पकड़ना मेरी, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तेरे संग झूम रहा है मेरे जीवन का सुख सारा। मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा लाल दुलारा। जो माता पिता अपने औलाद के लिए ऐसे सोचते हैं, और औलाद यदि माता पिता की परवाह नहीं करे, बड़े दुख के साथ, बड़े खेत के साथ व्यास मंच से कहना पड़ता लो बाजा सकसका लगे है जना आई काल के बूढ़ माँ बाप सब सकसकाई जीते हैं ना। कहीं देखियो ना भाई, हंसई सी मुंह बंद कर। ये कोरोना का समय जो आया तो कितना समाज में कैसी घटना सब घटी है, घृणित घटना सब। कई ऐसे माँ बाप औलाद हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ दिया कहीं स्टेशन पर, कोई श्राद्ध नहीं किया, कोई जलाने नहीं गया, किसी को वृद्धाश्रम में डाल दिया। एक माँ बाप 5-7 औलाद को पालन पोषण कर लेते हैं, लेकिन 5-7 औलाद मिलकर भी एक माँ बाप का पालन नहीं कर सकते, उन्हें नहीं संभाल पाते। ये कैसा कलयुग है। ये औलाद भूल जाते हैं कि मैं भी किसी का बाप हूं, मेरी भी कोई औलाद है, और जो मैं अपने माँ बाप के साथ कर रहा हूं वो मेरी औलाद भी देख रही है, और मेरे साथ वो बढ़कर करेगा। यही तो हमारे देश की विशेषता है, यही तो हमारे धर्म की विशेषता है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। यहाँ माता पिता को देवता मानकर पूजा, लेकिन आज तो दुख की बात है कि अपने बाल बच्चे के साथ जब मस्त हो जाते हैं तो माँ बाप, औलाद भूल जाती है कि मेरे बूढ़े माँ बाप भी कहीं हमारी याद में हैं। बूढ़े माँ बाप प्रॉपर्टी के रक्षक हैं, चौकीदार हैं, मकान के चौकीदार, जमीन के चौकीदार। उनके बाल बच्चे तो बंबई दिल्ली में मौज बना रहे हैं, और खासकर मैं बहन सब जे छठ करै छथिन, देखै छै छठ में जे पबनैतिन जे होइ छथिन, जे पाबनि करै छथिन, अपना लेल एकोटा पाबनि नहि, बेटा लेल, पोता लेल, पोती लेल, पुतौहु लेल, ओकरा लेल अर्घ मानल है, ओकरा लेल कंसुप्ति मानल है, ओकरा लेल ढाकी मानल है। आ छठ त्योहार सबसे लंबा, कते लंबा होइ छै बुझल है अहाँ सब, जे अहाँ सब में कते छठ करऽ वाली सब है। एक दिन तो नहा के खाई छी, नहा खा नहीं होइ छै छठ में, यो पाठक जी नहा खा होइ छै नहीं बुझल है, होइ छै ने। तो छठ में नहा के खाई छै, आ साल भर में नहे नहीं खाई छै ने। मतलब छठ में नहा के खाओ, बाकी दिन में नहे खाओ, मतलब वो दिन विशेष स्नान है। आ एक दिन माछ मरुआ बारे छी ने। अरे माछ मरुआ खराब है। मिथिला में गीत चल रहे, एगे छोटकी एगे बड़की, मरुआ के रोटी पोठिया मछलिया के एक खिलेती। हम सब बच्चा रहिए आ 22 वाला जो माइक बजे तो गीत मरुआ के रोटी आ पोठिया मछलिया जो बड़ खराब है तो केला खाई छी, ओकरा हमेशा छोड़ दे। धिया पुता के आइए एक जगह मजाक भले, नाम नहीं कहब, हमरा जजवानी जी के घर में कहलिए अलाय बकर खाई छी तो हाँ खूब खाई छी। हम कहे जखने अलाय बकर छे तो खेनाई छोड़ू नहीं कहा, वो खेला से ककरो लाभ होइ छे। तो माछ मरुआ बार रहा
उसके बाद खरना के नौ अब तो चल रही है कद्दू भात। 10 रुपया वाला कद्दू 50 रुपये 60 रुपये बिका लगे छे कद्दू भात। एक दिन खरना, खरना मतलब वो गुड़ वाला खीर, सब्जी खाओ ले किच्छो खाओ। वो पवनैतिन बेचारी 4 दिन से सुखा गलन। के बाद संझुका अर्घ भेल। अब भिनसुरका अर्घ दिन जाए जाए बुढ़िया सब जे हाथ उठाव वाली के लोग घाट पर से घूर दबा कर खाट पर लाद कर रिक्शा पर चढ़ा कर कहुना कहुना के जिंदा करे। आ वो पवनैतिन जकरा लेल पाबनि करे छे त कहै छथिन हो दीनानाथ। कहीं का घाट पर दीनानाथ कहै छथिन ओ दीनानाथ केहना समैया सब किछु महग भेल। ओ दीनानाथ केहि विधि अर्घ देखाय अर्घ दै छथिन, उपास करै छथिन। आ कनप के कहि रहल छथिन कि बेटा कमौआ भेल प्रदेश दिल्ली बम्बई में बसिए, एकटा बालो बच्चा नहीं है जे हमरा कनी ओरियान क देत। बूढ़ में शरीर घिसिया घिसिया के काज करै छी तो बेटा कमौआ बाल बच्चा ले बूढ़ी माँ बूढ़ी दादी छठ करे छथि, अर्घ मानै छथि, पाबनि करे छथि, 4 साँझ सहै छै। आ वो बाल बच्चा ओई बूढ़ी माँ के ओई बूढ़ी दादी के देखा वाला नहीं। बढ़िया छै कि बुढ़िया मरी जाए, बढ़िया छै जे वृद्धाश्रम में चल जाए, अनाथाश्रम में चल जाए। ऐसा जमाना आ गया है। इसलिए अपना कर्म अपने हाथ से कीजिए। गोवर्धन लीला के साथ भगवान कृष्ण ने यही शिक्षा दी, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। आप अपने बाल बच्चे के भरोसे मत छोड़िए कि मेरा बाल बच्चा स्वर्ग में सीढ़ी लगा देगा।
रसगुल्ला का भोज कर देगा। मेरे गांव में श्राद्ध था, कल था द्वादशा, 2 दिन पूरे गांव इलाके का भोज किया गया है। लेकिन जिन बूढ़ी का भोज हुआ है, उन बूढ़ी को न बेटा पूछता था न पुतहू पूछती थी, पुतहू शिक्षिका थी। वो बेचारी बूढ़ी किसी तरह घिसी और काट के मरी। लेकिन मरने के बाद इलाके का भोज किया गया, रसगुल्ले का भोज किया गया। कैसा समाज है, ऐसी जगह पर तो खाने में भी पाप लगता है। तो जमाना बड़ा गड़बड़ है, इसलिए अपना काम अपने कीजिए। अपना काम क्या है? अपना धर्म, अपना कर्म अपने करके जाइए, भगवान के खाता में जमा कीजिए, वही काम आएगा। बाकी कोई नहीं काम देगा, न बाल बच्चे काम देंगे, न बहू बेटी कोई काम नहीं देगी। जब आपका शरीर गिरेगा, शरीर लाचार होगा, तो सब यही मनाएंगे कि प्रभु जल्दी से इन्हें उठा लीजिए, राम नाम सत कर लीजिए, अब हमसे सेवा नहीं की जाती। और जो माँ बाप तिनके तिनके करके महल बनाया है, ये आशियाना सजाया है, उनको ही बेदखल कर दिया जाएगा, उनको ही घर से अधिकार च्युत कर दिया जाएगा। ऐसा जमाना है। इसलिए आप अपना काम अपने कीजिए, धर्म कीजिए, पुण्य कीजिए, भजन कीजिए। जब तक शरीर में शक्ति है, चलते फिरते हैं, अपना काम अपने ही करके जाइए। बाल बच्चों के भरोसे मत छोड़िए, कोई नहीं करे। तो नंद बाबा कन्हैया को गले से लगाए, ग्वाल बाल कन्हैया को गले से लगाए। ग्वाल बाल कहने लगी, कन्हैया साथे साथे गैया चरौल, कृष्णा हो गेल गोसैया। हम तुम तो साथे साथे गाय चराए, अब तुम मथुरा का राजा बनोगे, जदवंशियों का। हम तो ग्वाले के ग्वाले रह गए। लेकिन कन्हैया एक बात याद रखना कि हम लोगों ने जो तुम्हें प्रेम दिया है वो कहीं नहीं मिली, इसलिए हमें भूलना मत। हमारे बचपन का प्यार, बचपन की मोहब्बत को याद रखना। कन्हैया की आंख से आंसू आ जाते हैं, ग्वाल बाल को गले लगाते हैं। भगवान का स्वभाव ही थोड़ा विचित्र है। भगवान कहते हैं कि जे यथा माम प्रबद्धन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो हमें जिस रूप में भजता है, मैं उसे उसी रूप में भजता हूँ। ग्वाल बाल को कहते हैं, मित्रों सखाओ, न पारे हम निर्वत्ति संजुधा, ससाधु कृत्वा विबुधा यादुत्तजन दुर्जन गृह संकला सम्मिश्र ततः प्रतियात साधु। यदि ब्रह्मा जैसे आयु भी हमें मिल जाए, तुम लोगों ने, ब्रजवासियों ने जो मेरे ऊपर उपकार किया है, मैं उनका ऋण नहीं चुका सकता। मैं ऋणी हूं ब्रजवासियों का, ऐसा भगवान श्याम सुंदर स्वयं ही थे। नंद बाबा को समझा बुझाकर विदा किए। ग्वाल वालों के साथ नंद बाबा मथुरा से वापस वृंदावन चले आए। कृष्ण बलराम अपने माता पिता वसुदेव देवकी के साथ रह गए। अभी तक इनका कोई संस्कार नहीं हुआ था। 4 काम कृष्ण ने वृंदावन में नहीं किया। कभी उनके बाल में कंघी ही नहीं पड़ी, कभी सिला हुआ कपड़ा नहीं पहना, कभी पांव में जूते चप्पल नहीं पहने, और कभी शस्त्र नहीं उठाए। अब वो उनका मुंडन हुआ, चूड़ाकरण हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। ग्वाले वंश में थे, अब क्षत्रिय वंश में आ गए, अपने वंश में। और जीवन में सबसे बड़ा संस्कार होता है शिक्षा संस्कार। तो शिक्षा प्राप्ति के लिए वसुदेव जी ने दोनों पुत्रों को गुरुकुल भेजा। संदीपन मुनि के आश्रम में, गोदावरी नदी के किनारे संदीपन मुनि का आश्रम था।
1 साल वहां रहकर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, वेद वेदांत शास्त्रों की शिक्षा। भगवान पढ़ते नहीं हैं, मानव रूप में आए हैं तो मानवोचित सभी कर्मों का पालन करते। जाकी सहज सांस श्रुति चारी, सो प्रभु पढ़ यह कौतुक भारी। जिनकी सांस से वेद प्रकट होता है, सरस्वती जिनकी दासी है, वो पढ़ेंगे क्या मानवीय लीला का। उसी गुरुकुल में भगवान कृष्ण को एक मित्र मिले। भागवत में आश्चर्य बात है, जो 2 प्रमुख पात्र हैं भागवत के, उनका नाम भागवत में सुखदेव जी ने लिया ही नहीं। और सुखदेव जी नहीं लिया तो व्यास जी ने लिखा ही नहीं। सुदामा जो कृष्ण के मित्र हैं, उनका नाम दूसरे पुराण में है, ब्रह्मवैवर्त और अन्य पुराणों में, लेकिन भागवत में नहीं। राधा जो कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, राधा का नाम ही भागवत में कहीं नहीं है। इसके कारण बताते हैं विद्वानगण कि सुखदेव जी के इष्ट देव राधा थे। सुखदेव जी जब राधा बोलते थे तो समाधि लग जाती थी। 7 दिनों में परीक्षित को कथा सुनानी है, और मंच पर कहीं सुखदेव जी की समाधि लग जाती तो राजा परीक्षित का उद्धार नहीं हो पाता, कथा नहीं सुन पाता। इसलिए सुखदेव जी ने राधा का डायरेक्ट नाम नहीं दिया, सांकेतिक नाम, अनया अपरा काशी। सुदामा का नाम विशेषण है, कृष्णस्यासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। कृष्ण के कोई सखा थे जो जात से ब्राह्मण थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, विरक्त थे, शांत स्वभाव के थे, संतोषी थे। शिक्षा पूरी हुई तो गुरुदेव से दक्षिणा के लिए बोला। संदीपन मुनि कहते हैं, हमें कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। प्राचीन जमाने में गुरु बड़े संतोषी होते, और तुमने विद्या प्राप्त की, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। और जिस तरह तुम मेरे शिष्य बने हो, तुम भी किसी शिष्य को तैयार करना, शिष्य परंपरा की रक्षा करना। किंतु गुरु माता ने कहा, कन्हैया, एक ही पुत्र था जो 12 साल पहले समुद्र में डूबकर मर गए। ग्रहण स्नान करने गए थे तो बालक समुद्र की लहर में समा गया। मेरी गृहस्थी दुखी है, तुम तो सामर्थ्यवान हो, मेरे पुत्र को पुनर्जीवन दान देकर वापस ला दो गुरु दक्षिणा। कैसी शर्त रखी गुरु माता ने? तो भगवान ने जमराज पर आक्रमण किया। वृत्तेन जो जम सुतम गुरुलोकनीतम तत्सानयत् शरणदः परमास्त्र दग्धः। सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित से कि मृत्यु लोक से गुरु पुत्र को जीवन दान देकर गुरु दक्षिणा में वापस किया भगवान कृष्ण ने। तू तो मां के पेट में मर गया था, तो तुझे भी रक्षा करने वाला वही भगवान है, जिंदा करके वापस भेजा जो तुम्हारा नाम परीक्षित पड़ा। गुरुकुल में गुरु माता ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। शिक्षा प्राप्त कर मथुरा लौटे। अब उग्रसेन ने कहा, कन्हैया, अब तो तुम विद्या प्राप्त कर लिए, शिक्षित हो गए, अब जदवंशियों का राज संभालो। क्योंकि मैंने सुना है जरासंध जदवंशियों पर आक्रमण करने वाला है। जरासंध बड़ा बलवान है और मैं जरासंध से मुकाबला नहीं कर सकता। तो कृष्ण जदवंशियों के सम्राट बने राजा। और जरासंध ने सही में जदवंशियों पर आक्रमण किया
कृष्ण कृष्ण अब कवच कुंडल धारण किए, शस्त्र शस्त्र पकड़े, रथ पर सवार हुए। जरासंध कृष्ण से नहीं लड़ा, बलराम से लड़ा और बलदाऊ ने उन्हें पराजित किया। 17 बार जरासंध ने जदुवंशियों पर आक्रमण किया। जब जब बलराम जी उसे मारने लगते हैं तो श्री कृष्ण उसे बचा देते हैं, क्योंकि जरासंध की मृत्यु भीमसेन के हाथ लिखी है, पांडव के हाथ। भगवान दिन भर प्रजाओं की सेवा करते, स्वराज साम्राज्य का संचालन करते और रात में झरोखे पर जाकर, छत पर जाकर अकेले में बैठकर रोते हैं आंसू। एक दिन उद्धव जी गए भगवान के पास शाम के समय। उद्धव जी कहते हैं, प्रभु आप रात में अकेले में आकर छत पर बैठकर आंसू बहाते हैं, क्या बात है? आप तो मथुरा के राजा हैं, फिर ग्वाल बाल ब्रजवासी को याद करके आंसू बहाते हैं। लोग सुनेंगे, क्या कहेंगे? एक राजा होकर, महाराजा होकर गाय बैल भेड़ बकरी चलाने वाले को याद करते हैं महाराजा। तो श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव कि ओधो मोहि ब्रज वीस रथना, हंस सुता की सुंदर कलरव, अरु कुंजन की छाव। हंस सुता की सुंदर कलरव, अरु कुंजन की छाव। ओधो मोहि ब्रज वीस रथना, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता हल जाही। जब ही सुरतिया बतवा ब्रज की, हिय उमगत झियनाही। ओधो मोहि ब्रज वीस रतना। इतना कहते कहते कन्हैया रोने लगे। उधो ये मथुरा कंचन की सोने की नगरी है, हीरे मोती की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे वो वृंदावन की कंकरीली भूमि, बजरीली भूमि बार बार याद आती है। वो ग्वाल बाल हमें बार बार याद आता है। मैं यहाँ राजा बन गया हूँ, मैं बड़ा आदमी बन गया। हमारे पास आने से लोग डरते हैं, राजा के पास सभी नहीं जाते। बड़े बड़े लोग वीआईपी ही राजा से मिलने जाते हैं। सहज कितना सरल था कि ग्वाल बाल सब उनके कंधे पर बैठ जाते, उनसे झगड़ा करते, गुल्ली डंडा खेलते और कन्हैया से बराबरी करते थे ग्वाल बाल से। एक बार कन्हैया हार गया। उबाहो कृष्णो श्रीमान सीतामानां पराजितः, वृषभो भद्रसेनस्तु प्रलंबो रोहिणी। तो हारने वाला कंधे पर बैठाता है, जीतने वाला बैठता है। तो बराबर ग्वाल बाल हारता था तो कन्हैया बैठता था ग्वाल बाल के कंधे पर। एक बार श्री रामा जीत गया और कन्हैया हार गए। तो श्री रामा कहता है, कन्हैया तुम्हें कंधा पर बैठने में बहुत मजा आया, अब मैं तेरे कंधा पर बैठूंगा। तो कन्हैया कहते हैं, यार तू तो मोटा तगड़ा है, मैं तो दुबला पतला हूँ, मैं तुझे कैसे उठाऊंगा, हमें माफ कर दे। श्री रामा कहता है, नहीं, खेल में नहीं चलेगा माफी, खेलल में कोई काहे को कन्हैया, हरिहारे जीते श्री रामा। तो कन्हैया कहते, मैं नहीं चढ़ाऊंगा।
तो नहीं चढ़ाओगे तो आज के बाद तेरी छुट्टी हो गई। अपनी मंडली से तेरा नाम कट्टिस कर दिया। जैसे ही ग्वाल वाल धमकी देते हैं कि तेरा नाम खुट्टी, तेरा नाम कट्टिस, अहू सब अपन बचपन याद करू। में बहुत आदमी के याद है जे गांव भर के रह वाली है, तो छोट छोट लड़की सब सखी सहेली में सखी बहन पा लगबे चले ने, साग तोरा गेल कतौ गेल आ झगड़ा भ गेल तो कहे हमरा तोरा कट्टिस, वो कट्टिस बने, ओकरे ब्रजभाषा में कहे छी खुट्टी भेले। तो खुट्टी कर दिया। तो कन्हैया कान पकड़ के माफी मांगा, बहुरी न करी हो नंद दुहैया, मैं नंद बाबा की सौगंध खा के कहता हूँ हमें अपनी मंडली से अलग मत कर, क्योंकि ग्वाल मंडली से अलग कन्हैया नहीं रह सकता। ये प्रेम था। आज उद्धव जी कहते हैं क्या प्रेम है, तो कन्हैया कहते उद्धव तू तो बहुत बड़ा विद्वान है, शास्त्रों का मालिक है, पर तेरे दिल में प्रेम नहीं है। तो घायल की गति कोई घायल ही समझ सकता है। वो क्या जाने पीर पराई, जिनके पग नहीं फटे बीमाई। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं। मैं ब्रजवासियों को क्यों याद करता हूं और ब्रजवासी हमें क्यों याद करते हैं, ये तो प्रेम की बात है। तू विद्वान है पर प्रेमी नहीं है, इसलिए तू ये बात नहीं समझ पाएगा। भगवान कहते हैं तू नहीं समझ पाएगा उधो कि मैं क्यों आंसू बहाता हूं, क्यों मैं अपने भक्तों को याद करके रोता हूं। ये तो प्रेम की बात है। भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए। राधे बोलो श्री बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये तो प्रेम की बात है ओ दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देके होते होते, यहाँ सर देके होते होते। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ दो।
जामे सुन लो ए ओढ़ो, उनकी पूजा में सुन लो ए ओढ़ो। यह दम दमे, यह दम दमे होती है पूजा, यह दम दमे होती है पूजा। अरे जो गाने की फुर्सत नहीं है, और ये तो प्रेम की बातें हैं बोलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बातें हैं बोलो। जय हो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी के। जो असल में है मस्ती में डूबे, उनको क्या परवाह जिंदगी के, उनको क्या परवाह जिंदगी के, उनको क्या परवाह जिंदगी के। जो उतरती है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो ये तो प्रेम की बातें बोलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, तो प्रेम की बातें बोलो। जय हो। जिसके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिसके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। इसकी नजरों में, इसकी नजरों में मोहन हमारे, इसकी नजरों में मोहन हमारे, वो नजर तेरी तरसती नहीं है, तो ये तो प्रेम की बातें बोलो, बंदगी तेरे
बस की नहीं है। यहाँ सरद के पौधे आस की इतनी सस्ती नहीं है। हो ये तो प्रेम की बात बोलो, ये तो प्रेम की बात बोलो, ये तो प्रेम की बात बोलो। जय जय श्री राम। राधे। हम लोग उद्धव गोपी संवाद में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसे भ्रमर गीत के नाम से भी जाना जाता है साहित्य जगत में। और इसका तात्पर्य है कि उद्धव जी विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, किंतु प्रेम की कमी है। तो प्रेम के बिना ज्ञान पंगु होता है। अब वृंदावन की गोपियां सबके अंदर प्रेम है, भक्ति है, लेकिन ज्ञान का अभाव है। तो ज्ञान के बिना भक्ति अंधी होती है। ध्यान से सुनिए कि प्रेम के बिना ज्ञान पंगु होता है, अज्ञान के बिना भक्ति अंधी होती है। तो जब तक दोनों का मिलान न हो जाए तब तक पूर्णता नहीं आती। उद्धव जी को किस चीज की जरूरत है? प्रेम की। गोपियों को किस चीज की जरूरत है? ज्ञान की। तो उद्धव और गोपी जब दोनों का संवाद हो, मिलन हो जाए, तो ब्रजवासियों से उद्धव जी को प्रेम मिल जाएगा और उद्धव जी से ब्रजवासियों को ज्ञान मिल जाएगा। उद्धव जी को ऐसे समझाना मुश्किल है। उद्धव जी को क्या समझाना है? उद्धव जी बार बार कहते हैं कि आप क्यों ग्वाल बाल को याद करके आंसू बहाते हैं। अब इसका जवाब तो देना मुश्किल है, क्योंकि कुछ बीमारी ऐसी होती है लोगों को तो डॉक्टर दवाई लिख दिया, खा लिया, ठीक हो गई। कुछ ऐसी भी बीमारी होती है जो भर्ती कर लेता है डॉक्टर। कुछ ऐसी भी बीमारी होती है जो इलाज के लिए किसी विशेष स्थान पर भेज देता है। उद्धव जी को जो बीमारी है कि क्यों याद करते हैं ब्रजवासियों को, ये बीमारी तभी ठीक होगी जब ये वृंदावन जाएंगे, गोपियों से आमना सामना होगा। तो किसने कहा उद्धव से कि सखा उद्धव, तुम ऐसा करो कि वृंदावन जाकर ब्रजवासियों को समझा दो, वो हमें याद करना छोड़ दें। मेरा तो एक स्वभाव है कि जो हमें याद करता है मैं उसे भी याद करता हूं। यदि ब्रजवासी हमें याद करना छोड़ दे तो मैं भी छोड़ दूंगा। उद्धव जी को लगा ये काम बड़ा आसान है। उद्धव जी कहते हैं कि मैं कल ही चला जाऊंगा, लेकिन एक पत्र तो लिख दीजिए, हमें तो कोई पहचानता नहीं है वृंदावन में। दोनों मित्र रात भर जगकर छत पर बैठे कृष्ण चिट्ठी लिखवा रहे हैं और उद्धव जी लिख रहे हैं। पूरी रात बीत गई, एक भी पंक्ति पत्र तैयार नहीं हुआ। जो लिखवाते हैं उसे कटवा देते। परीक्षित ने पूछा कि चिट्ठी तैयार क्यों नहीं हुई? तो उद्धव जी सुखदेव जी कहते हैं, महाराज भगवान अपने प्रेमी ब्रजवासियों को संबोधित करना चाहते हैं, लेकिन प्रेमियों को संबोधित करने के लिए डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वाद। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय होता है।
प्रेम की व्याख्या, प्रेम की परिभाषा शब्दों से नहीं की जा सकती। ये गूंगा के सामान है। गूंगा आदमी रसगुल्ला खाकर मिठास का अनुभव तो कर लेता है। कोई गूंगा से पूछे कि रसगुल्ला कैसा लगा तो बता नहीं सकता, वो अनुभव करता है। तो प्रेम अनुभव करने की चीज है, व्याख्या करने की चीज नहीं, पारिभाषित करने की चीज नहीं हो सकती। तो श्री कृष्ण ने कहा, जाओ मौखिक ही जो तुमको लगे वही ब्रजवासियों से बता देना। लेकिन गजब अजीब बात है, प्रेम नदिया की सदा, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कोई पावे नहीं पार। साकेत महाकाव्य में लिखा है कि प्रेमियों का प्रेम गीतातीत है, प्रेमियों का प्रेम गीतातीत है, और हार में जिसमें परस्पर जीत है। प्रेम के जगत में हारने में ही आनंद आता है, जीतने में। कोरा कागज कोरा ही रह गया, पूरी रात नहीं जग करके। लेकिन उद्धव जी वो कोरा कागज लेके चले गए, और कोरा कागज का क्या हुआ वृंदावन में? जब गोपियों को पता लगा कि हमारे प्रियतम कन्हैया हमारे लिए चिट्ठी लिख रहे थे, लेकिन उनको शब्द नहीं मिला चिट्ठी लिखने के लिए, तो कोरा कागज का टुकड़ा टुकड़ा फाड़ के गोपी सब आपस में बांट ली, और इतना बड़ा पुर्जा अपनी छाती से लगाकर सोती है। ये मेरे कन्हैया का प्रेम पत्र। वो कोरा कागज का टुकड़ा इन गोपियों को क्या क्या संदेश दे है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कभी कभी कोरा कागज बोलता है। तो उद्धव जी चले वृंदावन, रथ पर सवार होकर वृंदावन आए तो पहले ग्वाल बालों से मुलाकात हुई। ग्वाल बाल से नंद जी का पता पूछा, नंद महल का। तो ग्वाल बाल कहते हैं कि आप कौन हैं? कहा हम मथुरा से आए हैं, कृष्ण की सखा। ग्वाल बाल आंसू बहाने लगे, कहिए प्रिय उद्धव श्याम सखा, सुध लेते हैं श्याम हमारी कभी, बन गोवर्धन वृंदावन को, यमुना तट को बंदवानी कभी। उद्धव श्याम सुंदर कभी हम लोगों को याद करता है? वृंदावन में था तो कितना प्रेम करता था, और मथुरा गया तब से भूल गया। उद्धव जी तो विद्वान है, बाग पटु है, कहते बहुत बहुत याद करते हैं। नंद महल में आए, जैसे ही उद्धव जी रथ से नीचे उतरे, वृंदावन की पावन भूमि पर अपना चरण रखा, इनके अंदर जो ज्ञान का घमंड था, मैं ज्ञानी हूं, मैं विद्वान हूं, वो कहाँ गायब हो गया? उनकी सारी ज्ञान के घमंड लुप्त हो गए। और नंद यशोदा को देखा बुढ़ापे में आपस में झगड़ते हुए। यशोदा कहती है नंद बाबा से कि आपके कारण कन्हैया चला। नंद बाबा कहते हैं यशोदा से कि तुम्हारे कारण कन्हैया चला। उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य लगा इनका प्रेम देखकर। उद्धव जी ने प्रणाम किया, नंद यशोदा को अपना परिचय दिया, और नंद बाबा आंसू बहाकर उद्धव जी से पूछने लगे, अपि स्मरति नः कृष्ण मातरम सुहृदः सखिं, गोपान् व्रजन्त्यात्मानाथं गावो वृंदावनम्। उद्धव जी कहते हैं, नंद बाबा कहते हैं, उद्धव जी कभी बूढ़े माँ बाप को कन्हैया याद करता है। हमें इस बुढ़ापा में मरने के लिए छोड़ दिया, तड़पने के लिए छोड़ दिया।
उद्धव जी की आंख में भी आंसू आ जाते इन लोगों का हाल देखकर। उद्धव जी उन्हें समझाया बुझाया, भोजन विश्राम में गए सभी। प्रातः काल ये गोपियां सब जब से कन्हैया चले गए हैं, झुंड की झुंड गोपियां सब ब्राह्म मुहूर्त में जमुना स्नान करने जाती है, घड़ा में जल लेकर आती है, नंद महल में नंद यशोदा को प्रणाम करती है, फिर अपने अपने घर जाती हैं। उद्धव जी ब्राह्म मुहूर्त में जगकर निराकार ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे। जब ये गोपियां सब यमुना से आ रही है कीर्तन करती हुई, तो उद्धव जी का जो निराकार ब्रह्म ज्ञान था वो कहाँ गायब हो गया, कहाँ विलीन हो गया। कि हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, एकमात्र स्वामी सवार, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, अग्रे कुरुनाम रथ पांडवानां दुःशासनेन कृतवस्त्रधीः, कृष्णातदात्रोषधदण्डनाथा गोविन्दे दामोदर माधवे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जय श्री राम। वृंदावन में एक स्थान है जहाँ
उद्धव और गोपियों का संवाद हुआ था। गोपियां सब जहां उद्धव जी का ज्ञान रूपी वस्त्र फट गया, उस स्थान को उसका नाम पड़ा ज्ञान गुदरी। वर्तमान में उसका नाम है ज्ञान गुदरी। तो उद्धव गोपी का बड़ा लंबा संवाद होता है। इसे ज्ञान भक्ति का झगड़ा कहते हैं। इसे भ्रमर गीत के नाम से जाना। उद्धव जी तो पहले गए निराकार ब्रह्म का उपदेश देने। इन गोपियों को मूर्ख समझा, ये पढ़ी लिखी नहीं है, जो समझा दूंगा समझ लेगी, अनपढ़ है, गंवार है। लेकिन कभी भी भगवान के भक्त को, संतों को मूर्ख मत समझना। वो चाहे अंगूठा छाप क्यों न हो, वो जो बोलता है वही शास्त्र होता है, वो जो बोलता है वही सिद्धांत होता है। ये गोपियां भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इन पर कन्हैया की कृपा है। ये साक्षात नारायण के मित्र हैं और इनके पास जो दिव्य ज्ञान है वो बड़े बड़े पंडित विद्वानों के पास नहीं है। ये गोपियां कहती है, उद्धव तुम हमें निराकार ब्रह्म का ज्ञान देने आए हो, तुम्हें क्या लगता कि हमें ब्रह्म का ज्ञान नहीं है? अरे तेरा वो निराकार ब्रह्म मेरे वृंदावन के आंगन में ग्वाला बन गया है, वो काली कमली बाला बन गया है, वो लकटी बाला बन गया है। वो हमारे साथ रास रचाता है, वो हमारे घर में माखन चोरी करता है, वो गाय चराता है। हम उसे कान पकड़ के उठाते बैठाते हैं और मक्खन का लोना खिलाकर अपने आंगन में नचाते हैं तेरे उस निराकार ब्रह्म को। तेरा वो निराकार ब्रह्म क्या कर सकता है जिसको न हाथ है न पांव है? हमारा कन्हैया गोवर्धन उठा लेता है, बंसी बजा लेता है, रास रचा लेता है, अग्नि पान कर जाता है, कालिया नाग को नाथ लेता है। तेरा निराकार ब्रह्म कर सकता है क्या? और तेरा निराकार तभी कर सकता है जब वो साकार बनेगा। तो हमारा कन्हैया तो साकार है। उद्धव जी को उल्टा फेरा पड़ गया सर पे। अंत में परिणाम क्या हुआ? ये उद्धव जो इन गोपियों को मूर्खा समझ रहे थे, हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणु अभिक्षण सह जासाम हरि कथोदगीतम पुनाति भुवन। जो उद्धव जी भाई चांसलर बन के, बड़े विद्वान बन के गए थे ब्रजांगनाओं को, ब्रजवासियों को उपदेश देने, वो उन्हें प्रणाम करने लगे उनके ज्ञान के सामने, उनकी भक्ति के सामने, उनके प्रेम के सामने, और कहते हैं कि मैं इन ब्रजवासियों को प्रणाम करता हूं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ के शाम जनमित्रम परमानंद पूर्ण ब्रह्म सनातन। ये तो साक्षात नारायण के मित्र बन गए, प्रिय बन गए। और हे भगवान, अगला जन्म मेरा देना वृंदावन में, आशा महो चरण रे रुजुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म नतौ सिधीना या दुस्तजन सजन भार्य प्रथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं श्रुति भीर। उद्धव जी कहते हैं कि अगला जन्म मेरा किसी रूप में देना वृंदावन में, ग्वाला बनाना, गाय बनाना, बछड़ा बनाना, पत्थर बनाना, जो भी बनाना हो बनाना। अंत में गोपियां कहती है, उद्धव जी अरे हम कन्हैया से कुछ मांगते नहीं है। अखिया हरि दर्शन को प्यासी, देखन चाहत हो कमल नयन को, निशिदिन रहत उदासी। यदि प्रेम करके निर्वाह नहीं करना था तो कन्हैया ने प्रेम क्यों किया? कन्हैया का स्वभाव ऐसा नहीं था।
ये तो जब से मथुरा चला गया, ये मथुरा काजल की कोठरी है, कंस की नगरी है, जहां जाकर कन्हैया का स्वभाव बदल गया। बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। गोपियां सब उद्धव जी को संदेश के रूप में उलाहना दे रही है कि बंसी बजाकर दिल को चुराया, मन को चुराया और मथुरा जाकर बैठ गया। एक बार हाल चाल भी नहीं पूछा, ये उचित नहीं है। चलिए भजन के माध्यम से समझिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। 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 अपनों से हाय कैसा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। बंसी बजा के मोहना। जय हो। ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में। ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में। और ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में। ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में। मन में यही लगन है। मन में यही लगन है। दर्शन मिले दोबारा। मन में यही लगन है। दर्शन मिले दोबारा। बंसी बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। बंसी बजा के मोहना।
गई है, वो भी चली गई है, कहती है दिल धारा, वो भी चली गई है, कहती है दिल धारा, बंसी बजा के मोहना तो कर लिया किनारा, बंसी बजा के मोहना तो कर लिया किनारा, अपनों से हाय कहना सब हार है तुम्हारा, अपनों से हाय कहना सब हार है तुम्हारा, बंसी बजा के मोहना ओ बंसी बजा के मोहना, बंसी बजा के मोहना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी गोपियां उद्धव जी के माध्यम से ही संदेशा भेज रही है अपने प्रियतम श्याम सुंदर के लिए। उद्धव जी जाकर छलिया से कहना कि हम उसका मात्र दर्शन चाहते हैं, अखियां हर दर्शन को प्यासी, देखन चाहत हूं कमर नयन को, निष्दिन रहत उदासी। परसो कहीं आवन शाम गए, पर बीत गए कितने परसो, परसो न घटे परसो न बढ़े, परसों की बात गई बरसों। कन्हैया तो जाते समय कहा गया था कि हम परसों चले आए, परसों बीत गए, न कोई चिट्ठी भेजा, न कोई संदेशा भेजा, न मुड़ के एक बार पलट के देखा भी। यही प्रीति की रीत है क्या? कन्हैया का स्वभाव ऐसा नहीं था। जब से कन्हैया मथुरा गया, मथुरा कंस की नगरी है, वहां जाकर कन्हैया का स्वभाव भी बदल गया। कि मथुरा नगर कान्हा नीर मोहिया सखी है, नीर मोहिया से पलटियो न कहियो, देखई हो राम पलटियो न कहियो,
गोपियां सब आंसू बहाती हुई कहती है उद्धव जी कि देख इधर से कहिया छलिया मोहनमा से खबरियो न कहियो भेज लग हो राम। एक बार भी दर्शन नहीं दिया, कभी खबर नहीं भेजा, कभी कोई सुध नहीं ली। हम उससे मांगते हैं थोड़े कुछ। उद्धव जी गोपियों का संदेशा लेकर लौट कर आए मथुरा, और जाते समय जो भावना थी, आने के बाद भावना पलट गई। गोपियों की ओर से लड़ने लगे उद्धव कि प्रभु आप तो बड़े कठोर हैं, आप इन गोपियों के प्रेम को नहीं समझ पाए। आपके लिए अपना प्राण न्यौछावर करने वाली ये गोपी, ये ब्रजवासी, ये ब्रजांगना, और आपने एक बार मुड़ के देखा भी नहीं, इतने कठोर हैं आप। भगवान कहते हैं उद्धव ये तो प्रेम की बात है, तुम नहीं समझो। विरह प्रेम की जागृत गति है और सुसुप्ति मिलन है। विरह प्रेम की जागृत गति है और सुसुप्ति मिलन है। मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन। प्रेम का घड़ा वियोग में ही, विरह में ही पकता है। अब कथा का मोड़ बदलेगा, और आप लोग जो भागवत पर चढ़ाना बाकी हो तो ऐसे बारी बारी से के चढ़ा के चले, अलग से मौका नहीं मिलेगा। समय कम है, कथा को संपन्न भी करनी है, विसर्जन भी करना है, और जो चढ़ा लिए। यदि बाकी हो चढ़ाना तो ऐसे बारी बारी आके चढ़ा के अपनी जगह पर बैठ जाइए, अलग से कोई समय इसका नहीं मिलेगा। अब जरासंध ने काल यवन के साथ जदवंशियों को घेरने का प्रयास, चारों तरफ से मथुरा नगर को घेरने की योजना। तो कृष्ण बलराम ने राजनीति का सहारा लिया। बलराम जी रातों रात कृष्ण सारे जदवंशियों को मथुरा से हटाकर समुद्र में एक नगर बसाया, द्वारावती, जिनका नाम पड़ा। कते पे रहा बैठे अगरबत्ती दिखावा बूढ़ी माता, कथा सुनू ने। जते श्रोता सब छथिन ध्यान से कथा सुनै छथिन। अहाँ सब इम्हर टहले छी, उम्हर टहले छी, उम्हर गप मारे छी, हमरो कथा के गड़बड़ा दै छी। तो द्वारावती नाम रखा, समुद्र में एक नगर बसाया और सारी जदवंशियों को वहां स्थापित कर दिया रातों रात। बलराम जी जरासंध से युद्ध करने चले गए और श्री कृष्ण काल यवन से युद्ध करने गए। काल यवन दक्षिण अफ्रीका का रहने वाला था। इसे महादेव का वरदान प्राप्त था कि कोई इसे अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकता। तो भगवान कृष्ण काल यवन को हाथ पकड़ा के रन छोड़ के भगे। यहाँ पर इनका नाम पड़ा रणछोड़ महाराज। भगवान कभी कभी रन छोड़कर भी भगते हैं, रणछोड़ कहलाते हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि दुनिया के लोग रन छोड़ते हैं तो लोग गालियां देते हैं,
और भगवान यदि अरे उसको थोड़ा इधर करना, वो रास्ता छोड़ा के उसको नहीं में करो। और भगवान यदि रन छोड़ते हैं तो लोग क्या कहते हैं, वो रन छोड़ भगवान की जय। दुनिया के लोग चोरी करते हैं तो कहता है लोग चोर कहीं का, अब भगवान चोरी करते हैं तो क्या कहते हैं, बोल माखन चोर कन्हैया की जय। तो माखन चोर कन्हैया की जय कहते हैं। इस तरह भगवान जो करते हैं वो मधुर ही मधुर कहलाता है। अधरम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम हस्तम मधुरम। कालयवन को लेके चले गए हिमालय की गुफा में। सूर्यवंशीय राजा मुचकुंद महाराज मानधाता के पुत्र 10,000 वर्ष से सो रहे थे। देवताओं का से वरदान प्राप्त। भगवान ने अपनी पीताम्बरी ओढ़ा दी और अपनी पीताम्बरी ओढ़ा दी और स्वयं छिप गए। कालयवन उन्हें कृष्ण समझ के लात मार के जगाया। मुचकुंद की निद्रा भंग हुई और उनकी आंख से अग्नि की ज्वाला निकली। कालयवन जल के राख हो गए। पापे न भीषि। फिर भगवान मुचकुंद के पास आए। मुचकुंद ने उनकी स्तुति की कि प्रभु विमोहितोयम जनई समाया त्वदीयया ताम्र भजन तनर्थ। आपकी माया बड़ी अद्भुत है। मुचकुंद महाराज भगवान से स्तुति करते हैं और भगवान ने मुचकुंद का उद्धार किया। द्वारिका है। विदर्भ देश के राजा भीष्मक हैं। राजा भीष्मक की पुत्री है रुक्मिणी, साक्षात लक्ष्मी की औलाद। रुक्मिणी राजकुमारी रुक्मिणी भगवान कृष्ण से प्रेम करती हैं। रुक्मिणी के 5 भाई हैं। बड़े भाई का नाम है रुक्म, जो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता। रुक्म भगवान कृष्ण से बड़ा द्वेष करता है। तो रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण के हाथ चिट्ठी लिख के भेजा विदर्भ देश से द्वारिका। ब्राह्मण देवता चिट्ठी लेकर भगवान कृष्ण के पास द्वारिका आए। रुक्मिणी का प्रेम पत्र था। सत्वा गुणान भवन सुंदर्शन वतांते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतुंगता रूपम दृशा दिस्मृता मखिलार्तलाभम कई अच्युता दिशम पत्र व पत्र पर। रुक्मिणी ने पत्र लिखा है कि हे द्वारिकाधीश, मैंने लोगों के मुंह से आपकी प्रशंसा सुनकर आपको अपना पति मान लिया है। अपना जीवन आपके चरणों में सौंप। आप शीघ्र आकर हमारा हरण कीजिए, हमें यहाँ से ले चलिए। मेरा भाई मेरा ब्याह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। यदि आप विलंब किए और शिशुपाल ने हमसे ब्याह कर लिया तो जो अधिकार सिंह को मिलने वाला है वो किसी सियार को मिल जाएगा और मैं आत्महत्या कर लूंगा। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण सीधे विदर्भ देश की यात्रा किए। गिरिजा मंदिर पर जाकर बैठ गए। ब्राह्मण देवता से कहा रुक्मिणी से बोलिए गिरिजा पूजा करने आएगी, मैं यहाँ से हरण कर लूंगा। रुक्मिणी का भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए हजारों सेना लगा रखा। ब्राह्मण देवता ने कहा तुम्हारे प्रियतम गिरिजा मंदिर में बैठकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। रुक्मिणी आज अति प्रसन्न होकर मां को प्रणाम किया, अपने परिवार के सदस्यों को प्रणाम किया। अपनी सहेलियों से कहने लगी कि आज हमें श्रृंगार कर दो, हमें मेहंदी लगा दो, बिदिया लगा दो, जूड़ा लगा दो। मैं अपने श्याम सुंदर की दुल्हन बनने वाली। मीराबाई का बड़ा ही प्यारा सा भजन है। चलिए हम लोग भजन सुनते हैं
और सेना रुक्मिणी के साथ है, लेकिन ये सेना कुछ भी नहीं कर पाई। भगवान एक बार सेना की ओर देख के मुस्कुरा देते हैं। भगवान की मुस्कान में ही माया भरी है, और जैसे मुस्कुरा देते हैं कि सारी सेनाएं हथियार डाल देती है, और आराम से भगवान कृष्ण रुक्मिणी का हाथ पकड़ के रथ पर बैठा लेंगे। तो चलिए, रुक्मिणी अपनी सहेलियों से कह रही है, आओ मेरी सखियां, मुझे मेहंदी लगा दो, मैं अपने श्याम सुंदर की दुल्हन बनने वाली। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। ऐसे वर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए। बरिए गिरधर लाल को जो जुर ल्यों तो अमर हो जा। बोले रुक्मिणी महारानी की जय। आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसा सजा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे मुरली वाले बना दो, मुझे मुरली वाले की दुल्हन